नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट पर जीत दर्ज की है, अलग अलग पार्टियों में उनकी बैठ बनती हुई नजर आ रही है। वहीं जनता के बीच लगातार चंद्रशेखर आजाद फेमस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद आखिर किस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा ऑफर मिला है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस का रुख करेंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ जो उनकी दोस्ती थी उसको फिर से एक बार उसमें जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पता है कि अखिलेश यादव की वजह से ही यूपी में 37 सीटों पर सपा पार्टी कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम कर पाई है। तो चंद्रशेखर आजाद किस ओर जाते हुए दिखाई देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि चंद्रशेखर आजाद का आने वाले दिनों में किस तरीके से रुख रहने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उनके वैचारिक मतभेद है उनको लेकर उनके ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे, ये तमाम मुद्दे बनते हैं। या अगर बात कर लिया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ चंद्रशेखर आजाद रुख करें। तो आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं और जनता भी इस सवाल के लिए काफी दिन से परेशान है। वो जानना चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद क्या बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं या फिर अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं? देखिए माही, जिस पार्टी ने उनको कहा हो कौन आज़ाद, तो मेरे ख्याल से ये आज़ाद अब बताने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं कि मैं अब क्या हूँ। और देखिए आकाश आनंद के बारे में मैं बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते थे खासकर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कि वो कौन है, एक पंचायत तक का चुनाव नहीं जीते, मैं नहीं जानता, ऐसे बहुत सारे नेता घूमते हैं, इनके बारे में मुझसे सवाल मत पूछो। अब उनको शायद आज़ाद ने बता दिया कि वो कौन है। और जिस तरह की जीत देखिए उन्होंने दर्ज की है नगीना के अंदर, 1.5 लाख से ज़्यादा कह सकते हैं मतों से उन्होंने हराया है। अब देखिए यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन को उनको सपोर्ट मिला होता तो कम से कम ये जीत 2.5 लाख के आसपास जा सकती थी। तो ये मानिए कि आज़ाद ने अपने बूते एक तरीके से बीजेपी को हराया, कांग्रेस को हराया और समाजवादी पार्टी को हराया, बहुजन को हराया। जितने भी प्रत्याशी उनके खिलाफ थे उन सबको अकेले आज़ाद ने हराया। तो यहाँ पर उनकी जो जीत है उसके मायने इसलिए बढ़ जाते हैं कि वो अकेले दम पर वन मैन आर्मी की तरह काम करते हुए नजर आए। और देखिए एक बार भी उनका भरोसा डिगा नहीं। अब यहाँ पर बहुजन की बात आप करें, देखिए 80 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि एकला चलो, हम अपने ही दम पे अपने ही बूते यहाँ पर सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें, क्योंकि लगातार जो मजबूती रही है बसपा की वो उत्तर प्रदेश में हमेशा रही है, उस राज्य में उनका कोई भी प्रत्याशी दूसरे नंबर तक की पोजीशन पे भी नहीं आता। तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई यहाँ से मायावती, उनकी पार्टी अब कह सकते हैं खत्म होने की कगार पे आ रही है, क्या ढलान की कगार पे आ रही है? क्योंकि जो दलित हम वोट परसेंट की बात करें वो 20-22% और ये लगभग मायावती के हक में आता था, मायावती की तरफ आता था। लेकिन माही इस बार के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि महज 8-9% जो दलित वोट है वो मायावती को मिला। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दुर्गति अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की होती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर उनको बड़े सहारे की कह सकते हैं जो जरूरत है, अगर वो बड़ा सहारा उनको नहीं मिला तो यहाँ पर उनकी पार्टी पूरी तरह से धराशायी होने वाली है। क्योंकि आपने अगर आजाद का बयान सुना, वो कहते हैं कि अब मुझे बीएसपी को नहीं बल्कि आकाश आनंद को भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने की जरूरत है। इस तरह का ऑफर भी उन्होंने दिया। उन्होंने बताया है कि आजाद कौन है अब उनको पता लग गया होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आजाद की जो लोकप्रियता है और आजाद ने जिस तरह की जीत दर्ज की है उसको लेकर चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम कह सकते हैं पूरे देश के अंदर। ऐसे में आजाद का अगला कदम क्या होने वाला है, किस तरह से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसके ऊपर सबकी निगाहें जरूर हैं। क्योंकि बीएसपी के विकल्प के तौर पर अब आजाद को यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। अगर बात किया जाए मन जी, तो ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, बीएसपी की कमान संभाल लेते हैं, तो किस तरीके से ये पूरा मामला बदल जाएगा और कहीं ना कहीं सपा हो चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक टक्कर की पार्टी खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आजाद को मायावती नहीं उतारती है, आकाश आनंद को फिर से वापस
विश्वास लेकर आती हैं। तो क्या दो युवा चेहरे और किस तरीके से आपस में टक्कर देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर में? देखिए माही, ये तो वोट बैंक एक ही है, यानी कि 22-23% जो दलित वोट बैंक है, इसी के ऊपर दोनों का निशाना होगा। जाहिर बात यह है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर रहें, मिलकर काम करें, तो शायद बीएसपी एक बार फिर से उठकर खड़ी हो सकती है। आपने जिस तरह जिक्र किया कि आज़ाद के बारे में, देखिए आज़ाद को न सिर्फ दलित वोट बैंक मिला है बल्कि मुस्लिम भी उनको वोट मिला है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आज़ाद का न सिर्फ दलित वोट पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि जो सवर्ण वर्ग है उसके ऊपर प्रभाव उनका नजर आता है। इसके अलावा मुस्लिम जो वर्ग है उनके ऊपर उनका प्रभाव नजर आता है। तो ऐसे में अगर मायावती के साथ अगर उनकी जुगलबंदी होती है, मायावती के साथ अगर उनका गठजोड़ होता है या उनकी पार्टी का विलय हो जाता है, हालांकि आज़ाद ने बारंबार ये बात कही है कि मैं तो बहन जी के कॉल का वेट कर रहा हूँ, बहन जी जब मुझसे कहेंगी मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ाद खुद पहले कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर उतावले थे कि मायावती के साथ वो काम करेंगे, और मायावती को लेकर कभी भी उनका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा। उन्होंने हमेशा मायावती की तारीफ की है, और जिस तरह की राजनीति मायावती ने की है उसको लेकर हमेशा उन्होंने कहा है कि बहन जी ने दलितों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का मुकाम दिलाया है। ऐसे में आज़ाद भी कहीं ना कहीं ये सोचते जरूर रहे हैं कि अगर मायावती के साथ उनको मिलता तो शायद वो और मजबूती से आगे बढ़ते हुए नजर आते। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि मायावती ने कभी भी आज़ाद को ना तो कॉल किया ना उनको बुलाया, और इसीलिए आखिरकार आज़ाद को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी जिससे वो नगीना सीट पर उतरते हैं और जीत दर्ज करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है मायावती का जो अब तक का इरादा था वो अब बदलता हुआ नजर आए, आज़ाद को वो अपने खेमे में बुलाती हुई नजर आए। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए अगर दलित वोट बैंक एक साथ आता है, मुस्लिमों के साथ उनको मिलता है, यानी कि जो जातिगत समीकरण है अगर ये मिलकर साधा जाए तो मेरे ख्याल में ऐसा जरूर हो सकता है कि बीएसपी या फिर जो विलय होकर पार्टी बनती है उसके लिए एक मजबूत आधार यहाँ पर दिखाई पड़े। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आज़ाद का बीएसपी में शामिल होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन अमन जी अगर यहाँ पर देखा जाए ये जो जातीय समीकरण है और जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाते हुए नजर आई, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, आर्टिकल 370, यूसीसी, तमाम मुद्दे उठाए, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा राशन का था। फिर भी वो दलित वर्ग उनके खेमे में जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे में क्या अब सबको साथ चलने की जरूरत है, सब सारे वर्गों को? क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली नगीना सीट पे तो केवल दलित वर्ग ने नहीं दिया, ब्राह्मण समुदाय ने भी दिया होगा और राजपूतों ने भी दिया होगा, या जो अन्य तमाम वर्ग के लोग हैं सबने दिया। तो ऐसे में अब चाहे मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद, सपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए कोई भी वोट बैंक किसी की बपोती नहीं है कि अगर मायावती ये कह रही है कि दलित वोट बैंक हमारा ही है तो ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए कि अगर इसी चुनाव की बात करें तो मायावती को महज 8-9% वोट मिलता है, यानी कि जो दलित वोट है वो भी उनसे खफा हो गया। तो ऐसे में आपको काम करने की जरूरत होती है। आपने सही कहा कि अगर आजाद जीते हैं तो उनको दलित का वोट भी मिला होगा, सवर्ण जाति का वोट भी मिला होगा, ब्राह्मण का वोट भी मिला होगा, मुस्लिम का वोट भी मिला होगा, यानी कि तमाम वर्गों ने उनको वोट दिया है, तब वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। 5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं आजाद को। तो ये अपने आप में बताता है कि सिर्फ दलित नहीं बल्कि तमाम समुदाय ने उनको वोट किया। और देखिए जरूरत है इस बात की कि अब जातिगत ना होकर कैसे हम विकसित देश की कल्पना करके राजनीति करें, वो शायद हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आजाद ने जिसने देखिए जीतने के बाद जो मुद्दा उठाया कि पुलिस वालों की छुट्टी मिलनी चाहिए, उनकी भी एक टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, छात्रों के लिए उन्होंने बात कही है, पेपर लीक पर उन्होंने बात की। तो ये जो आज के मुद्दे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं आजाद बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जातिगत समीकरण एक समय तक काम करता है, लेकिन उसके बाद आपको काम करना पड़ता है सब जातियों के लिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर जनता के लिए आप किसी काम के नहीं होते, और जो जनता आपको सर माथे पर रखती है वही उठाकर आपको सत्ता से पटक भी देती है। और ये अब चीजें जो जितने भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां उनके नेताओं को समझना चाहिए कि कैसे अपनी पार्टी को अपने आप को मजबूत किया जाए और देश को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि देखिए 70-75 साल होगा देश को आजाद हुए, कब तक हम जातिगत जो राजनीति वो करते रहेंगे? जाहिर बात है कि जातिगत राजनीति भले ही हम कहें कि उतना अब कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर हम चुनावों का आंकड़े उठा के देखें तो हर एक नेता कहने की जातिगत बात करता हुआ नजर आता है। तो यही बात अब मेरे ख्याल में आजाद जैसे नेताओं को करनी चाहिए। आपने सही कहा, युवा नेता हैं और ऐसे बड़े कह सकते हैं तो जो उनकी जीत हुई है, बड़े लेवल की जीत हुई है, अगर वो इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, जैसा हमने देखा कि लगातार बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठा, अग्निवीर का मुद्दा लगातार उठा, तो शायद जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा बदलेगी। और हो सकता है आजाद इसी चीज के सहारे आगे बढ़े और मायावती भी उनकी तरफ देखती हुई नजर आए, क्योंकि अब तक मायावती ने जिस चेहरे को इग्नोर किया है, अब मेरे ख्याल में उनको भी आजाद की जरूरत है।
जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और जनता उनको फॉलो भी कर रही है। लगातार यूथ के बीच में उनका जनाधार बढ़ रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और वहीं उनका जो वैचारिक एक मतभेद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बना हुआ है। तो आगे संसद में जाकर किस तरीके से दलितों की बात ना करके बल्कि पूरे समुदाय की, पूरे वर्गों की बात करते हुए नजर आए तो चंद्रशेखर आजाद जाहिर तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। और पार्टियों में उनकी अभी जो डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद खुद एक बड़ी पार्टी के रूप में आगे निकल कर आ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ गठबंधन करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।